नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 30 मई तक हैं। 30 मई के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु मीन राशि में है और यहाँ पर शनिदेव 29 मार्च को भी मीन राशि में आएंगे और राहु शनिदेव जब एक साथ होंगे तब पिशाच योग की उत्पत्ति होगी। अब ये जो पिशाच योग है, ये बनने के बाद आपकी लाइफ कितनी बदलेगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि राहु का अंतिम चरण समय चल रहा है। अब वो 18 मई को कुंभ राशि में आने जा रहे हैं। हालांकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 30 मई तक रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मीन राशि में है, यानी जो 12वीं राशि है, यहीं पर बैठे हैं राहु और शनिदेव 29 मार्च को आएंगे। अब ये भाव है मोक्ष का, धर्म का। मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थान भी यहीं पे है, इन्हीं से देखा जाता है। दार्शनिक व्यवहार, आपका व्यक्तित्व भी ये स्थान दिखाता है। अगर आप स्वार्थवश कुछ गलतियां कर लेते हैं तब उस अशुभ प्रभाव को कम बृहस्पति ही करता है। अब देखिए, राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश 16 मार्च को किए हैं और यहाँ पर वो 30 मई तक रहेंगे। लेकिन जब शनिदेव 29 मार्च को राहु के साथ आ जाएंगे तब पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप फिल्म, मीडिया या किसी नशे के कारोबार से जुड़े हैं, दवाइयों के कारोबार से जुड़े हैं या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको लाभ होने की संभावना दिखेगा या बन जाएगा। राहु स्वयं की इच्छाओं को तो बढ़ाता है और इच्छा को भड़काता भी है, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने की तरफ ले जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि राहु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं और राहु खुद देवगुरु बृहस्पति की राशि में भी बैठे हैं। इसलिए अब अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ प्रभाव आपको देंगे। दुखों की मुक्ति का ये वक्त कह सकते हैं। इसलिए पिशाच योग बन के भी ये योग भंग होता नजर आएगा, यानी उनका नकारात्मक प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, राहु और शनिदेव का पिशाच योग आपकी कुंडली के पंचम भाव में घटित होने जा रहा है और पंचम भाव जो संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है। अब आने वाले जो करीब 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का वक्त है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामलों में बाधाएं आ सकती है। अगर आप अपने लव से विवाह करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि बहुत उत्तम नहीं है। जॉब या इंटरव्यू वगैरह अगर इस मध्य है तब थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। इसमें अपने पेट का भी ख्याल रखेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर आपकी हम पर्सनल लाइफ की बात करें, थोड़ी बहुत कलह क्लेश, झगड़े, लड़ाई या फिर रिश्तों में दूरियां या डिवोर्स की स्थिति, जैसा कि वृश्चिक वालों पर शनिदेव की ढैया भी है, बहुत सारे लोगों का तो तलाक हो गया या फिर चल रहे हैं इसके मामले, तो ये है कि आपको आसानी से यहाँ पर तलाक आपका हो जाएगा। अब देखिए, हड़बड़ी में आकर कोई भी फैसला ना करें और ख़ासकर विवाह मत कर लीजिएगा। हड़बड़ी में आकर बहुत सोच समझकर थोड़ा वक्त लें फिर करें, तब जाकर आपको इसका सही फल मिलेगा। सप्तम भाव चूँकि एक्टिव हो गया, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, बढ़िया योग है। व्यापारी भाई हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, धन आएगा, मेहनत से कहीं ज़्यादा सफलता है। अगर आप विदेशी ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर सफलता प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। ज़बरदस्त इनकम के योग हैं। भाई बहन से धन प्राप्ति की भी संभावना दिख रही है और यहाँ पर अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है आपका, तो अटका हुआ है, तो वो भी मिलेगा। बेस यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ है कि अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो हर मंगलवार के दिन आप अपना धन प्राप्ति के लिए प्रयास करना शुरू कर दें, आपको मिल जाएगा। अब देखिए, एक और चीज़ है कि ये जो 2 महीने का लगभग वक्त है, आपको धन बचाने पर ध्यान देना चाहिए। महंगी वस्तु खरीदने के हालांकि योग है, आप संपत्ति प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा था या कोई प्रॉपर्टी आप बेच नहीं पा रहे थे लाख प्रयास के बाद भी, वो भी अच्छे दामों पर वो बिक जाएगा। अब देखिए, इस समय भूमि, मकान, वाहन की प्राप्ति भी करवाएगा पिशाच योग। और अपने घर से अलग होकर अगर आप रहते हैं तो आपको विशेष लाभ भी होगा।
हड़बड़ी में बस विवाह मत कीजिएगा। विवाह तय करने से बच्चे सोच समझ कर करें और जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें। ढैया आपकी 29 मार्च के बाद समाप्त हो जाएगी, तो तब से स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के रहना है। क्या करेंगे? रोज शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।